नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जो अध्यापरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कुछ एमएस वर्ड में हो गया था, जो बचा था, आज उसी को हम देखेंगे। तो इसी के साथ आज का मोटिवेशन है, हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखो कि हालात हार जाए। तो दोस्तों, आप देखेंगे आज का टॉपिक, देखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम देखेंगे कि अगर आपको एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना हो तो टेबल से रिलेटेड क्या क्या होते हैं। टेबल से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, टेबल के बारे में हम देखते हैं। इसे देखते हुए चल रहे हैं। अब देखेंगे टेबल का मतलब क्या होता है। टेबल होता है, चाहे एमएस वर्ड का हो या एक्सेल का। टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल को अंदर रो और कॉलम होते हैं। तो देखेंगे टेबल, ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे टेबल का छोटा सा। टेबल बन गया। अब हम देखेंगे रो और कॉलम। इसको लिखते हैं रो को ABCD में, ABCD। अब कॉलम को लिखेंगे 1 2 3 4 गिनती में। अब देखेंगे ये रो और कॉलम के बीच में जो डिब्बा बना है, इसे क्या कहते हैं। रो और कॉलम के बीच में जो डिब्बा बना है, इसे कहते हैं सेल कहते हैं। अब देखेंगे टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। नंबर 1 होगा गटर मार्जिन। मार्जिन टेबल देखेंगे, मार्जिन टेबल देखेंगे। इसका मतलब होता है जोड़ना। मार्जिन का मतलब होता है जोड़ना। अगर दो टेबल को आपस में जोड़ना हो तो मार्जिन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखेंगे स्प्लिट टेबल। इसका मतलब होता है तोड़ना। अगर बड़ी टेबल को एक साथ में बनाए हैं तो उसको 2 या 3 भाग में करने के लिए स्प्लिट का प्रयोग करते हैं। अब टेबल में एमएस वर्ड से जो आता है क्वेश्चन, इसी से ज़्यादा दोनों आता है, मार्जिन और स्प्लिट से। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे मार्जिन टेबल, इसका शॉर्टकट की क्या होता है। मार्जिन टेबल शॉर्टकट की पहले बना लेते हैं। जैसे छोटा छोटा ऐसे टेबल बना हुआ है, छोटा छोटा टेबल बना हुआ है। इसी को जोड़कर एक टेबल बना लेते हैं। इसी को कहते हैं हम मर्ज। जैसे आप समझ लीजिएगा, किसी भी संस्था, जैसे कॉलेज हुआ, 1 महीने का मतलब लास्ट में, साल के लास्ट में देखना हुआ पूरा टोटल, तो एक मंथ का जैसे बनाकर टेबल रखे रहेंगे। लास्ट में एक जगह बनाने के लिए मार्जिन का प्रयोग किया जाता है, तो 12 महीने का एक ही साथ में दिखेगा। इसी को कहते हैं मर्ज। इसी को अब देखते हैं स्प्लिट।
स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। जैसे ऐसे बड़ा टेबल बना लिए पूरा मंथ का, सॉरी पूरा साल का, इसे मंथली वाइज मान लीजिए हमें तोड़ना हुआ, तो उसी को कहते हैं स्प्लिट, मतलब तोड़ना, छोटा छोटा बना लेते हैं मंथ वाइज, इसी को कहते हैं तोड़ना, स्प्लिट। मर्ज का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ई। देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई। और स्प्लिट का शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कॉपीराइट का सिंबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, जो कि ये कीबोर्ड में नहीं दिया जाता है, कीबोर्ड में नहीं रहता है इसका सिंबल। तो देखते हैं कॉपीराइट, यही होता है कॉपीराइट का सिंबल। इसका शॉर्टकट की होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, कॉपीराइट का शॉर्टकट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये हो गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब है, मान लीजिए जैसे पेपर ऊपर में ज़्यादा होता है, पहले इतना बड़ा एक अक्षर लिखा रहता है, उसके बाद छोटा छोटा इसे मिलेगा, एक अक्षर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद छोटा, छोटा अक्षर लिखा, इसी कहते हैं ड्रॉप कैप। इसी को कहते हैं ड्रॉप कैप। अब हम देखेंगे ड्रॉप कैप के मतलब कितना लाइन लिख सकते हैं। अब देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पहले कितना लिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिखाता है 3 लाइन, इसमें 3 लाइन आप लिख सकते हैं, 3 लाइन लिख सकते हैं, और अधिकतम 10 लाइन, अधिकतम 10 लाइन, इसके अंदर में अधिकतम आप 10 लाइन लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से 3 लाइन लिखेगा। अब इसके आगे देखेंगे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन गटर मार्जिन मतलब होता है जगह को छोड़ना, जगह को छोड़ना। जैसे आप कोई भी लिखे हैं एमएस वर्ड में, उसको आप निकालना हो गटर मार्जिन देके। जैसे ये बुक है, यहाँ से आप थोड़ी ना लिखना शुरू कर देंगे, तो आप बाइंडिंग कहाँ से करेंगे, इतना वर्ड कट जाएगा। इसी को कहते हैं गटर मार्जिन, जगह को जो छोड़ता है बाइंडिंग करने के लिए, इसी को कहते हैं गटर मार्जिन। इतनी जगह में आप थोड़ी ना अगर बाइंडिंग करवा लेंगे तो अच्छा इतना दिखेगा ही नहीं। तो गटर मार्जिन का प्रयोग करके शब्द को आगे से लिखा जाता है, इतना छोड़ के। जैसे ये हो गया, वो इतना छोड़ के लिखा जाता है, जो जगह छोटा रहता है, इसी को कहते हैं गटर मार्जिन। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है पेज मार्जिन। नेक्स्ट आता है पेज
मार्जिन। पेज मार्जिन, एक पेज देते हैं गटर मार्जिन के लिए। मान लेते हैं ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। अभी जो जगह छोड़ी रहती है इसी को कहते हैं पेज मार्जिन। यहाँ पे इतना जगह छूटा हुआ है चारों तरफ, इसी को कहते हैं गटर मार्जिन। अब देखेंगे लेफ्ट में कितना जगह छूटा हुआ है, 1.25, और राइट में भी सेम वही, और ऊपर नीचे देखेंगे 1 इंच, इधर भी इंच होता है, एक ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट 1.25। ये बहुत पूछा जाता है लेफ्ट और राइट में मतलब कितना जगह छूटा रहता है। अब ये इसका जो चौड़ाई होता है 8x11 लिखा जाता है। इधर 8 होता है टोटल पूरा, और इधर ऊपर से नीचे 11, यहाँ से यहाँ तक 8, इधर भी 8, इधर से 11, इसलिए लिखा जाता है 8x11। बस आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।